ओम हरे परमात्मने नमः। श्री गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, तुम अब दशम अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीरबुद्धि नाम से विख्यात ब्राह्मण था, जो मुझमें प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त, हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहसों से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता था, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़कर उसके हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरीट ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा पाप, होम, तप अथवा जप किया है कि वह स्वयं ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगिरीट का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुगानवन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणें धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह तथा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करना आरंभ की। पक्षी बोला, देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त तथा अनासक्त की लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत भावना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित है। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामयी उपाधि से रहित, नित्य युक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी सर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो अपार भवपाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुख वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो क्या बिसात है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए उस स्तोत्र को सुनकर मैंने पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम किस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में यह कालिमा आ गई, यह भी सुनिए। प्रभो, आप सर्वज्ञ है, अतः आपसे बात कोई छिपी नहीं। तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिनमें कमल लहलाते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मुलालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया
तब गिरने का कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओह, यह मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। यह विस्मित होकर मैं भी विचार कर रहा था। उस समय पोखर के कमलों से ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब उठकर सरोवर के बीच में मैं आया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लान कर गए हो। इसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा इसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई एकमात्र प्रतिव्रत में पालन तत्पर रहती थी। उस दिन की बात है, मैं मेनका को पढ़ा रही थी। उस समय पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। उससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तुम मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य प्रसाद से मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिस घर में रहती थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे। मैं उस पापाहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मेना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। और एक दिन आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आदम के। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं को एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल हुआ। इस प्रकार 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग के अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपनाप से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। इसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इसकी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वहीं पक्षी 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था में ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का आचरण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता था। उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्महत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता था तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से उसको दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त है तथा जीवन मुक्ति भी पाली है। तब वह रास्ता चलने लगता है तो मैं उसके हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही आज तुमसे कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उन आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है।
श्री गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। हरे परमात्मने नमः।